शालूम, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, मसीह यस्सू में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सफदर है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं ग्रेस एंड ग्लोरी चर्च का चेयरपर्सन हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर दानिश पीटर के लिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, भाइयों, आज का कलाम बड़ा ख़ास है, आज का कलाम बड़ा वैल्यूएबल है। आज के कलाम से खुदा के पाक रूह कुदस की रहनुमाई से जो मुझे आज टॉपिक मिला है वो ये है कि कितनी बेटियां जो बेऔलादी के अंदर हैं, कितनी बेटियां जो भांजपन के अंदर हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, खिदमत भी करते हैं, फेलोशिप भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी बेटियां भांजपन के अंदर हैं। बहुत सारी बेटियों ने अपनी औलाद को रिसीव नहीं किया और बहुत सारी बेटियां जब दुआ के अंदर जाती हैं तो वो खुदा से रिक्वेस्ट करती हैं और पूछती हैं कि खुदावंद किस वजह से मैं बेऔलादी के अंदर हूँ। खुदावंद क्या रीज़न है कि मैं बेऔलादी के अंदर हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी खुदावंद मेरे घर पे औलाद नहीं है, मेरे रहम के अंदर औलाद नहीं है। तो आज के कलाम के वसीला से वो तमाम तर बेटियों को आंसर मिलेगा और वो तमाम तर बेटियों को विजडम मिलेगी, हिकमत मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा के कलाम के अंदर होजियो नबी कहता है कि पस मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। वो कहता है मेरे लोग इल्म की कमी से हलाक होते हैं। मेरे लोग दुआ भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज मेरी कौम के अंदर है, जिस वजह से मेरे लोग हलाकत की तरफ जाते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ वो तमाम तरह बेटियों को जो बेऔलादी के अंदर है, जिनके मिसकैरेज होते हैं, जिनके बेबीज़ वेस्ट होते हैं, आज कलाम के वसीला से, कलाम की रहनुमाई से, खुदा के पाक रूह कुदस ने जो मुझे मेरी रहनुमाई की अल्फाजों के अंदर, मैं अब पाक कलाम के वसीला से मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी बेऔलादी क्यों है। आज के जो मेरे कलाम का टॉपिक है वो यही है कि वाई आई एम चाइल्डलेस। वो बेटियां जो बेऔलादी के अंदर हैं और उनको इस बेऔलादी की रीज़न नहीं पता, उनको वजह नहीं पता कि मैं क्यों बेऔलाद हूँ, मैं क्यों औलाद के साथ नहीं हूँ। वाई आई एम चाइल्डलेस, मैं बच्चों के बिना क्यों। तो वो तमाम तरह बेटियों को आज कलाम इलाही से मैं खुदा के कलाम से उनकी रहनुमाई करूँगा कि सबसे पहले वो तमाम तरह बेटियाँ जो लंबे अरसे से भांजपन के अंदर हैं, उनको सबसे पहले ये जानना है कि मेरी बेऔलादी कहाँ से है। क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ ये समझती हैं कि जस्ट वो गॉडली प्रेयर करेंगी, खुदा के सामने जाएंगी और सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेरी रूट कहाँ से ख़राब है। आपको जस्ट ऊपर से पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा, आपको रूट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक आप रूट ठीक नहीं करेंगे तब तक उसका फ्रूट ठीक नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा, आपको प्रेयर करने से पहले, आपको खुदा के पास जाने से पहले, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने से पहले आपको करना क्या है, आपको ये जानना है कि वाई आई एम चाइल्डलेस, मैं बच्चों के बिना क्यों हूँ, क्यों मेरे पास औलाद नहीं है। और उसके लिए मैं खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई करूँगा। सबसे पहले आपको समझना है कि बाइबल कहती है कि भांजपन जो है वो खुदा की तरफ से हो सकता है, भांजपन शैतान की तरफ से हो सकता है, भांजपन विच ग्राफ्ट से हो सकता है, जादूगरी से हो सकता है, शैतान से हो सकता है और उसके अलावा खुदा से हो सकता है। आपको ये जानना है कि मेरा भांजपन किस साइड से है। जिस साइड से आपका भांजपन है उसी साइड के ऊपर जाके आपको अपनी रूट ठीक करनी है। अगर आपका भांजपन खुदा की तरफ से है तो आपको खुदा के पास जाना और मर्सी क्लेम करनी है। अगर आपका भांजपन शैतान की तरफ से है आपको टिल फाइट करनी है प्रेयर और फास्टिंग के अंदर। और अगर आपका भांजपन इर्द गिर्द एनिमीज़ की तरफ से है देन स्टिल भी आपको स्टिल फाइट करनी है। और सबसे पहले बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा की शादी करवाई और खुदा ने उनको ब्लेस करने, उनको जब मैरिज से ब्लेस किया उसके बाद खुदा ने प्रॉमिस किया, उसने कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व मकूम करो। खुदा ने जब शादी करवाई तो उसके बाद खुदा ने सबसे पहली ब्लेसिंग जो आदम और हवा को दी वो बेबी ब्लेसिंग थी, वो औलाद की ब्लेसिंग थी। तो आज हम देखते हैं कि भांजपन जो है वो मोस्टली खुदा की तरफ से नहीं है। क्या हमने कभी देखा कोई जानवर भांज हुआ हो? क्या हमने देखा कभी कोई परिंदा भांज हुआ हो? कभी कोई
जानवर भांच हुए, कुछ भी भांच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो भांच है। वाई? क्योंकि खुदा ने प्रॉमिस किया, खुदा ने वादा किया, उसने कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को ममूरो मकूम करो। उसने ब्लेसिंग से दोनों को जब वो ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए दुआ दी है, खुदा ने कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को ममूरो मकूम करो। तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, इन सब चीज़ों को होने के बावजूद भी हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं, हम 8 ऐसी लेडीज़ को देखते हैं जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर भांज है, जिनको एक लंबा अरसा अपनी औलाद के लिए वेट करना पड़ा है। एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी औलाद को नहीं देखा, एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी बेबी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं किया। हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर वो 8 औरतों का जिक्र देखते हैं, और उसके बाद मैं चंद एक का आपके सामने जो है वो बयान रखूँगा ताकि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। सबसे पहले हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 14 आयत के अंदर फर्स्ट लेडी सारा जो भांज है, और सारा को 90 साल के बाद खुदा ने औलाद दिया है। ये फर्स्ट लेडी है जो बैरीनेस के अंदर है, जो भांजपन के अंदर है। उसके बाद हम सेकंड लेडी देखते हैं, रुबेक्का है जो भांजपन के अंदर, जिसके पास औलाद नहीं है। उसके बाद हम तीसरी लेडी देखते हैं जो राखल है, रिचल है, वो भांज है। उसके बाद हम फोर्थ लेडी देखते हैं जो मनोहा की बीवी है, वो भांज है। उसके बाद हम पहले सैमुएल की किताब के अंदर हन्ना को देखते हैं, वो भांज है, उसके औलाद नहीं है। उसके बाद हम शोनमी औरत को देखते हैं, उसके पास औलाद नहीं है। उसके बाद हम 7th लेडी एलिजबेथ को देखते हैं, उसके भी औलाद नहीं है। और उसके बाद हम 8वीं लेडी मीकल को देखते हैं, जिसके पास औलाद नहीं है। अब इन 8 के ऊपर भांजपन है, और सब की रीज़न डिफरेंट है, सब की रीज़न सेम नहीं है। हर एक लेडी की रीज़न दूसरे से फ़र्क है। हो सकता है आपके भांजपन की रीज़न फ़र्क हो सकता है आपके जानने वाली कोई लेडी हो वो भी भांज हो और उसकी रीज़न फ़र्क हो। आप सबकी रीज़न फ़र्क हो सकती है। आपको करना क्या है, इफ़ यू वांट टू रिसीव योर चाइल्ड, अगर आप अपनी औलाद को रिसीव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेरा भांजपन किस साइड से है और मेरे भांजपन की रीज़न क्या है। जब आप उस रीज़न के ऊपर पहुंचेंगे, आप उस रीज़न को क्लियर करेंगे और उसके नेक्स्ट आप अपनी औलाद को रिसीव करेंगे। हम सबसे पहले, मैं कहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं सारा वो लेडी है जो एक प्रॉफिट की बीवी है, जो इब्राहिम की बीवी है। और इब्राहिम के बारे में खुदा कहता है इब्राहिम इज़ माई फ्रेंड। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम मेरा दोस्त है, खुदा का दोस्त है, खुदा के करीब है। और उसके बावजूद भी वो बेऔलादी के अंदर है, उसके बावजूद भी उसकी बीवी बैरीनेस के अंदर है, क्योंकि वो खुदा के करीब भी है, दोस्त है। तो उसके बावजूद क्यों बैरीनेस है, क्यों उसके अंदर रुकावट है? बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं और वो ये क्वेश्चन करते हैं, खुदावंद मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन क्यों मेरे पास औलाद नहीं है। उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखें, इब्राहिम को, उसकी बीवी को देखें तो खुदा का दोस्त है, खुदा का प्रॉफिट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास औलाद नहीं है, वो औलाद से महरूम है। रीज़न क्या है उसके औलाद ना होने की? रीज़न जो है वो उसके बाप की गलती है, बाप की मिस्टेक है। वो जो मूर्तियाँ बनाता है, वो जो तारा स्टैचूज़ बनाता है, जिन स्टैचूज़ की वर्शिप की जाती है, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, वो कहता है मैं गैर बूदों के पीछे जाने वालों के दुखों को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर हम सारा को देखते हैं कि उसका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है, इब्राहिम का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेऔलादी के अंदर। रीज़न क्या? विच ग्राफ्ट। रीज़न क्या? अदर थिंग्स की वर्शिप करना। रीज़न क्या? खुदा को छोड़ के किसी और की वर्शिप करना। इब्राहिम ने वर्शिप नहीं की, उसकी बीवी ने वर्शिप नहीं की, लेकिन उसके ब्लड लाइन के अंदर एक शख्स है जो उसके साथ अटैच है। हो सकता है आप इनोसेंट हो सकता है आपका शोहर इनोसेंट हो, लेकिन हो सकता है कि आपके सर्कल के इर्द गिर्द आपके ब्लड लाइन के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो जो विच के रिलेटेड हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको इस दुख से गुजरना पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इस परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बैरीनेस हो सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बेऔलादी के अंदर है तो अगर ये है तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड मैं बात करता हूँ राखल की। राखल जो है, जब यकूब की शादी लैया से हो गई तो राखल क्या कर रही है? वो अपनी बहन लैया से हसद कर रही है। अगर आप हसद करने वाले शख्स हैं, अगर आप जेलसी करने वाले शख्स हैं, देन भी खुदा आपका रहम बंद कर सकता है, क्योंकि राखल का खुदा ने रहम बंद कर दिया। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, राखल का रहम किसी और वजह से बंद नहीं हुआ, राखल का रहम जेलसी की वजह से बंद हुआ। अगर आप लेडी किसी से जेलसी करने वाली है, जेलसी का मतलब प्योर डेविल है, प्योर शैतान है, क्योंकि हेवन के ऊपर भी शैतान ने क्या किया? उसने जेलसी की आदम से और उसको ज़मीन पर गिरा दिया। अगर आप भी जेलसी करने वाली लेडी हैं, हो सकता है खुदा आपका रहम बंद कर दे, खुदा आपको बेऔलादी के अंदर ले जाए अगर आप किसी से जेलसी करने वाले हैं। और अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर हम एक और लेडी को देखते हैं, मीकल को देखते हैं।
मीकल भी बे औलाद है, लेकिन उसकी बे औलादी की रीज़न क्या है? जब आप दूसरा सलातीन 6 बाप उसकी 20 से 23 आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम मीकल को देखते हैं। मीकल जो दाऊद की बीवी है, नबी की बीवी है, और वो जब दाऊद फ़लस्तीन को मार के वहाँ से जब वो अहद का संदूक लेके और वो खुदा की वर्शिप कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, और वहाँ पर उसकी जो बीवी है वो उसको तंज कर रही है, उसको मेना दे रही, कह रही क्या तू उल्टा सीधा होकर नाच रहा है, तुझे अपना ख्याल नहीं है, तू अपने कपड़े नहीं देखता, तुझे कुछ भी महसूस, तू बेहया औरतों की तरह तू डांस करता है। तो वहाँ पर दाऊद उसको कुछ भी नहीं कह रहा, दाऊद बल्कि ये कह रहा है कि जिसने तेरे बाप का तख्त मुझे दिया मैं इससे बढ़कर भी उसके आगे नाचूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, अगर आपने, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका लीडर है, चाहे वो ब्रदर है, कुछ भी है, अगर आप किसी मैन ऑफ गॉड के सर्कल के अंदर है और आप उसकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव बोलते हैं, उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो हो सकता है खुदा आपका रहम बंद कर दे। यहाँ पर बाइबल कहती है कि खुदा ने जो है वो मीकल का रहम बंद किया और सारी ज़िंदगी मीकल बे औलाद रही है, सारी ज़िंदगी मीकल ने अपनी औलाद नहीं देखी। और उसके बाद लास्ट मैं हन्ना की बात करता हूँ। अगर आप हन्ना को देखें जो बे औलादी के अंदर है, उसका कोई कसूर नहीं है, कुछ उसने ऐसा नहीं किया जो खुदा के कलाम के आइन के उल्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी हन्ना बे औलादी के अंदर है। रीज़न क्या है? कि उसकी प्रेयर के साथ किसी मैन ऑफ गॉड की प्रेयर नहीं है। हन्ना का रहम तब खुला जब उसकी दुआ के साथ एली की दुआ शामिल हुई, उसके बाद खुदा ने उसका रहम खोला। हो सकता है आप अकेले दुआ कर रहे हो, आपको ज़रूरत है किसी लीडर की, किसी स्पिरिचुअल मेंटर की, जो आपकी प्रेयर के साथ अपनी प्रेयर को मर्ज कर सके ताकि आप बेबी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। आखिर में क्या मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा, वो तमाम तर बेटियों के लिए जो बे औलादी के अंदर है, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। आप अपने रहम पे हाथ रखिए, अब जहाँ कहीं से में है। डिस्टेंस इज़ नॉट अ बैरियर। फादर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, अब आप तेरे बेटे यस्सू के पाक नाम से मैं दुआ करता हूँ इन तमाम तर बेटियों के लिए जो बे औलादी के अंदर है। यस्सू के पाक नाम से तेरा रहम उनकी ज़िंदगी के ऊपर नाजिल हो। और अब आप इन बेटियों के लिए मैं ख़ास तरह रहम चाहता हूँ, हर तरह का ड्राई रहम यस्सू के नाम से रिस्टोर हो, हर तरह के कर्ज यस्सू के नाम से रिमूव हो, हर तरह का बैरीनेस यस्सू के नाम से रिमूव हो। और बाप तेरा पाक कलाम कहता है कि चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही अरगवानी और किरमजी क्यों ना, मैं धोकर बर्फ़ की माने सफ़ेद कर दूंगा। अब आप जहाँ कहीं से किसी भी साइड से इनकी कोई भी गलती है, अपने बेटे यस्सू के पाक नाम से बर्रे के लहू से धोकर साफ कर और इनको ब्लेस कर यस्सू के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।